नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। चाकसू में जय मिनेश छात्र कल्याण विकास संस्थान की ओर से रामनिवास मोड़ पर छात्रावास निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया, साथ ही में निर्माण कार्य भी शुरू किया गया। तो वहीं संस्थान के अध्यक्ष गंगाराम मीणा ने बताया कि छात्रावास निर्माण में सभी मीणा समाज के लोगों से आर्थिक सहयोग मिला। इसी सहयोग राशि से छात्रावास भवन का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश में एक बार फिर से रफ्तार के कहर ने कई लोगों की जिंदगी ले ली। खबर बाड़मेर के बालोतरा से है, जहां दुर्गापुरा माटपुरा के बीच मेगा हाईवे में सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग इसमें घायल हुए, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। वहां पर इलाज के दौरान एक और व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हादसा ट्रेलर और कार की जबरदस्त भिड़ंत के चलते हुआ। फिलहाल पुलिस हादसे की पड़ताल में जुटी है। झुंझुनू के बगड़ थाना इलाके में एक सड़क हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। दरअसल मानुता निवासी राहुल, उसका जीजा विक्रम और दोस्त मंजीत कार से किसी काम के लिए जा रहे थे। इसी दौरान नूनिया गोठड़ा के पास बोलेरो और कार की भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें राहुल और उसके जीजा विक्रम की मौत हो गई, जबकि दोस्त मंजीत गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि सोमवार को ही राहुल की 2 बहनों की शादी थी। ऐसे में इस हादसे की सूचना मिलने के बाद घर पर कोहराम मच गया और शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। बाड़मेर के चौहटन में दर्दनाक हादसा हुआ है। दरअसल गाय को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर एक बोलेरो पलट गई। हादसे में वाहन चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए और इसकी सूचना पाकर मौके पर सिडवा पुलिस पहुंची। सभी घायलों को सांचौर के लिए रेफर किया गया। दरअसल सिडवा थाना क्षेत्र के बाधा गांव की घटना। अब खबर भरतपुर के रूपवास थाना क्षेत्र से, जहां घटौली गांव के पास हुए अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस के अनुसार पहला हादसा घटौली और इब्राहिमपुर के बीच में हुआ, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार अजब सिंह बंजारा की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं दूसरा हादसा चावड़ माता मंदिर के पास हुआ, जहां अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में धौलपुर निवासी पवनपुरी की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस दोनों मामलों की जांच में जुटी है। झालावाड़ एसीबी ने भवानी मंडी क्षेत्र में मोगरा ग्राम पंचायत के ग्राम विकास सचिव गोविंद मेहर को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोपी ग्राम विकास सचिव ने रिश्वत की राशि पट्टे बनाने के एवज में मांगी। एसीबी के अधिकारियों ने इस पर बताया कि ग्राम विकास सचिव गोविंद मेहर ने परिवादी नारायण सिंह से 6 पट्टे बनाने के लिए 10,000 रुपए प्रति पट्टे के हिसाब से 60,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। इस पर एसीबी ने मामले का सत्यापन कराया और 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए उसे रंगे हाथों दबोच लिया। अलवर की तपुकड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक विशेष तरीके के चोर गिरोह को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने कई राज्यों में वारदातों को अंजाम दे चुके करीब आधा दर्जन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। टपोकड़ा थानाधिकारी जयप्रकाश ने बताया कि नाकेबंदी के दौरान एक कार आती हुई दिखाई दी, जिसे रोककर पूछताछ की तो कार में बैठे लोग संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दे पाए। तो वहीं कार की जब तलाशी ली तो उसमें 4 साइलेंसर पाए गए। इसी बीच पूछताछ में सामने आया कि साइलेंसर के अंदर बेहद कीमती मिट्टी मिली है, जिसे चांदी को तराशने का काम किया जाता है। ऐसे में आरोपियों ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों में वारदात करना कबूल किया। सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं।
अब खबर चौक के निवाई से है, जहां कनेसर गांव में प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक हंसराज बैरवा के नेतृत्व में 10 किलो गांजे की खेप के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सदर थानाधिकारी गंगाराम ताखड़ ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि कनेसर गांव में गांजे की अंतर्राज्यीय तस्करी करने वाले आरोपी छिपे हैं, जिस पर पुलिस ने एक कार से 10 किलो गांजा बरामद कर 2 आरोपियों को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। धौलपुर जिले की सैपऊ थाना पुलिस ने कुख्यात डकैत मुकेश ठाकुर गैंग के सक्रिय सदस्य 75,000 रुपए के इनामी डकैत रामहरि ठाकुर को आगरा कारागार से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की जगनेर पुलिस ने डकैत रामहरि को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। पकड़ा गया डकैत धौलपुर जिले में भी संगीन वारदातों को अंजाम दे चुका है, जिसके खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, डकैती और रंगदजारी जैसे संगीन आरोप दर्ज हैं। आरोपी से पुलिस ने पूछताछ करना शुरू कर दिया है और इस पूछताछ में कई और खुलासे होने की संभावना है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देशन में चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत रामहरि को आगरा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर सैपऊ थाना पुलिस लेकर आई है, जिससे लंबित मामलों की पूछताछ कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बारां में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार विवाहिता अपने पति के साथ झालावाड़ के कामखेड़ा धाम से दर्शन कर लौट रही थी, तभी नेशनल हाईवे 90 पर बाइक सवार बदमाशों ने उसका रास्ता रोक लिया और पति को बंधक बनाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इधर घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश प्रारंभ कर दी। मेडिकल पीड़िता का मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करा दिया गया है। घटनास्थल के जो साक्ष्य हैं वो सुरक्षित रखा जाकर अगले दिन एफएसएल टीम से सुबह है ना उनसे घटनास्थल पर साक्ष्य भी उठाए गए हैं। इसके अलावा पीड़िता के आज कल रविवार होने के कारण 164 के बयान नहीं हो सके। आज मजिस्ट्रेट से उनके 164 के बयान करा के और आरोपियों को संदिग्ध आरोपी जो उसमें पीड़ित महिला ने जो नामजद किए उनकी तलाश जारी है। डीडवाना के खुनखुना थाना क्षेत्र में शिक्षिका से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक आरोपी नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। एसपी श्वेता धनखड़ ने बताया कि आरोपी नरेंद्र ने शिक्षिका को लिफ्ट देने के बहाने अपने वैन में बिठाया और दुष्कर्म का प्रयास किया। इसका विरोध करने पर आरोपी ने शिक्षिका से मारपीट भी की और अपने साथियों को बुलाकर शिक्षिका के साथ लूटपाट भी की। इस मामले में पुलिस आरोपी नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है, साथ ही वो वैन भी जब्त कर ली गई है। दूसरी ओर इस मामले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। देखिए इसमें हमने टीम लगा दी है और जैसा ही हमें ध्यान में आया हमारी टीम जो है एमपी भी गई है, कई जगह गई है। इसमें जो कड़िया गैंग का जो हमारे अनुसंधान में जो तकनीकी अनुसंधान है और जो हमारा परंपरागत अनुसंधान है उसमें कड़िया गैंग का होने का शक है। और जैसे ही क्योंकि इनकी जो स्पेशल मोडस ऑपरेंडी जो रहती है उसी पे इन्होंने वर्क किया है, जो कि कर्मचारी आ रहा है बैंक से आ रहा है और जो भी मोडस ऑपरेंडी हो रहा है। जैसे ही हम इनको पहला तो हमारा प्रयास है इनको नामजद करने का और इन्हें गिरफ्तार करने का जल्दी हो सके।
राजसमंद में सियाना गांव के पास एक मार्बल गैंगस्टा पर कार्य करने के दौरान एक मजदूर की पत्थर के नीचे दबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया, जहां ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मांगों को लेकर करीब 4 घंटे तक पुलिस ने परिजनों और ग्रामीणों से समझाइश की, जिसके बाद कंपनी के मालिक ने 15 लाख रुपए मृतक के परिजनों को दिए। तब कहीं जाकर ये मामला शांत हुआ। अब खबर नागौर के खिवसर से है, जहां ताड़ावास चौराहे के पास खनिज विभाग की टीम ने अवैध खनन की गतिविधियों में लिप्त 2 ट्रैक्टर जब्त किए। इस दौरान खनिज विभाग की टीम ने दोनों ट्रैक्टर सीज कर खिवसर पुलिस थाने के बाहर खड़े करवा दिए। तो वहीं खनिज विभाग की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच तो गया, लेकिन कुछ ही देर के बाद ये ट्रैक्टर आनन फानन में खनन माफियाओं को सौंप दिए गए, जिसके चलते पुलिस की कार्यशैली अब सवाल के घेरे में है। जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके के आंकीड़ा डूंगर में जेडीए के परिवर्तन दस्ते ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल जोन नंबर 2 के आंकीड़ा डूंगर में भूमाफियाओं ने जेडीए की भूमि पर कब्जा करके पक्का निर्माण कार्य कर लिया, जिसकी शिकायत जेडीए को मिली, जिस पर जेडीए दस्ते ने करीब 3 बीघा भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। जेडीए ने जेसीबी की मदद से पक्के निर्माण को भी ध्वस्त कर दिया। इस दौरान जेडीए के डिप्टी पूनम चंद विश्नोई, परिवर्तन अधिकारी श्रीराम सहित विश्वकर्मा थाना पुलिस मौके पर उपस्थित रही। अब खबर अलवर के बानसूर से है, जहां हमीरपुर गांव में प्राचीन दुर्गा माता मंदिर में अज्ञात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान चोर 1.5 किलो वजनी 22 चांदी के छत्र चुरा कर फरार हो गए। तो वहीं पूरी वारदात ये जो चोरी की थी वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चोरी करने के बाद आरोपी माता की मूर्ति के आगे माथा टेकते भी नजर आए। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां राष्ट्रीय हिंदू सेवा संघ ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर भारुंदा सड़क हादसे में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और मृतकों और साथ ही घायल के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। सुमेरपुर तहसील अध्यक्ष श्रवण शर्मा और दुर्गा शंकर के नेतृत्व में सेवा संघ का प्रतिनिधि मंडल उपखंड अधिकारी से मिला और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि 7 मार्च को भारुंदा निवासी विवेक शर्मा, सुरेश और भावेश बाइक से सुमेरपुर आ रहे थे। इसी दौरान एक ट्रैक्टर ने बाइक को चपेट में ले लिया, जिसमें विवेक और सुरेश की मौत हो गई और भावेश घायल हो गया। इस मामले में पीड़ित परिवारों को सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं मिली। ऐसे में पीड़ित परिवारों को मदद देने की मांग की गई। अब खबर भीलवाड़ा के शाहपुरा से, जहां चोरों ने गांधीपुरी में एक मकान से लगभग 20 लाख रुपए के आभूषण, नकदी और अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदात वीरभद्र महादेव शिवधाम संस्थान परिसर में हुई। तो वहीं इस दौरान चोरों ने दूसरे मकान को भी निशाना बनाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों की नींद टूट जाने पर चौंक भाग खड़े हुए। इधर चोरी की सूचना पाकर पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अब खबर जोधपुर के लूनी से है, जहां कालीजाल गांव में ग्रामीणों ने शिक्षकों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल के गेट पर ताला लगाकर आक्रोश व्यक्त किया। सरपंच लादू सिंह राठौर ने बताया कि स्कूल में शिक्षक अपनी मनमानी करते हैं, जिससे स्कूल में बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। कई शिक्षक समय पर नहीं पहुंचते, न ही बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया जा रहा है। सूचना के बाद लूनी ब्लॉक की शिक्षा अधिकारी गायत्री भारद्वाज मौके पर पहुंची और स्कूल स्टाफ और ग्रामीणों से समझाइश की।
पिछले 4-5 सालों से स्कूल में है वो अध्यापक अपनी राजनीति चला रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं और पार्टियां मना रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई के ऊपर कोई 1% भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से कालीजाड़ गांव के पूरे ग्रामवासी है वो पिछले 4-5 साल से बहुत परेशान है और आखिर में वो प्रशासन को भी 2-3 बार है वो अवगत करवा दिया गया। उस पे है वो कोई तरह का डिसीजन नहीं लिया गया। तो आज पूरे गांव वाले इकट्ठे होकर स्कूल का ताला बंद कर दिया है। हमेशा झगड़ते हैं और गांव वाले आके हमेशा इनको बोलते हैं। गांव वाले इकट्ठे होके आते हैं, उनको बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। अभी शिवरात्रि के अगले दिन गांव वाले इकट्ठे हुए, यहाँ आके सबने इनको बोला कि आप दिन मतलब स्कूल में झगड़ते हो ना बच्चों के सामने और पढ़ाई वगैरह कुछ होती नहीं है, तो इन लोगों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद में वही कंडीशन है, तो अब आखिर में गांव वालों ने तालाबंदी की है। झालावाड़ के चौमेला में भी सरकारी बैंक कर्मियों की ओर से की गई हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। यहां 2 दिवसीय बैंक हड़ताल के चलते ग्राहक बेरंग लौटे, तो वहीं बैंक प्रबंधक जगदीश मुदानी ने बताया कि ऑल इंडिया यूनाइटेड फ्रंट बैंक यूनियन के आह्वान पर बैंकों के निजीकरण का विरोध करने के लिए 2 दिनों की हड़ताल की गई है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में नगरपालिका अध्यक्ष मनीष मोहन कौशल ने आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए नई पहल शुरू की। आपको बता दें कि फिल्मों की तर्ज पर नगरपालिका प्रशासन ने रायसिंह नगर के करीब 1 दर्जन पार्कों में सुझाव पेटिका लगाई है। इस पेटिका का मुख्य उद्देश्य है कि कोई व्यक्ति प्रशासन या जनप्रतिनिधि तक नहीं पहुंच सकता तो व्यक्ति अपना सुझाव लिखकर नगरपालिका की सुझाव पेटिका में डाल सकता है। अब खबर बारा के शाहबाद से है, जहां कस्बा थाना में आचार्य विनीत सागर जी का मंगल प्रवेश हुआ। इस दौरान जैन समाज के अध्यक्ष दिनेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष अक्षय जैन, महामंत्री राहुल जैन समेत सभी लोगों ने जय घोष लगाकर आचार्य विनीत सागर जी की अगवानी की, जिसके बाद कस्बा थाना में जैन समाज की ओर से आचार्य विनीत सागर जी को आहार भी कराया गया। अब खबर जयपुर के जालसू से है, जहां प्रजापति विकास समिति दादर डूंगर की ओर से सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कालूराम की रोडवाल ने की, तो वहीं मुख्य अतिथि पचपदरा विधायक मदन प्रजापत रहे। इस दौरान पूर्व विधायक गंगा सहाय शर्मा, भगवान सहाय सैनी और समिति के मीडिया प्रभारी जयप्रकाश प्रजापति सहित समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। सम्मेलन में 16 जोड़े विवाह बंधन में बंधे, तो वहीं समाज के लोगों और भामाशाह ने नव दंपतियों को आशीर्वाद भी दिया। इधर देखना। इधर देखना। चले गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।